नीचे गिर गया। सिक्का सीधा गिरा था। जीत तो निश्चित थी। फकीर ने सैनिकों से कहा, अब फिक्र छोड़ दो, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि तुम हार सकते हो। अब इस धरती पर तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। ईश्वर का आशीर्वाद अब हमारे साथ है। बस फिर क्या था, सारे सैनिक बुलंद हौसलों के साथ युद्ध में कूद पड़े। 7 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने दुश्मन को परास्त कर दिया। उसी सेना को जो आकार में उनसे 10 गुना बड़ी थी। उन्होंने उस युद्ध को जीता जिस युद्ध को जीतना उन्हें असंभव लग रहा था। युद्ध को जीतकर जब सेना वापस लौट रही थी तो उस फकीर ने फिर से उस मंदिर के सामने सेना को रोका और कहा, ठहरो, ये वही मंदिर है जहां भगवान ने हमें जीत का आशीर्वाद दिया था। कम से कम रुककर भगवान को धन्यवाद तो दे दे। सारे सैनिक रुके और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर, तेरे इशारे और तेरी कृपा से ही हम जीते हैं। तू अगर इशारा न करता तो हम हार चुके थे। फकीर ये सब देख रहा था। सैनिक जब प्रार्थना करके वापस लौटने लगे तो फकीर ने कहा, ठहरो, कम से कम इस सिक्के को भी देख लो जिसने हमारी जीत का फैसला किया था। फकीर ने सिक्का निकाला और सैनिकों को दिखाया। सिक्का दोनों तरफ से सीधा था, उसमें कोई उल्टा हिस्सा था ही नहीं। उसे तो जैसे गिराओगे उसे सीधा ही गिरना था। अब फकीर ने कहा, सैनिकों, अब तुम खुद को धन्यवाद दो। न भगवान ने तुम्हें जिताया है, न इस सिक्के ने। तुम्हें जिताया है तुम्हारे अंदर के आत्मविश्वास ने। तुम जीत की आशा से भर गए थे, इसीलिए जीते। तुम निश्चित रूप से हारते क्योंकि तुम हार के डर से भरे हुए थे। तुम निराश थे। तुम जानते थे कि हारना ही है, पर तुम जीते क्योंकि तुम्हें अपनी जीत पर विश्वास हो गया था। दोस्तों, जीवन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम जीत की आशा से भरे हुए हैं या हार से डरे हुए हैं। इसीलिए कभी डरना मत, कभी हार